हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उदेश कुमार वर्मा एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि आईपीसी की धारा 92 क्या है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 30 क्या है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 30 क्या बताती है और क्या उसके आवश्यक तत्व हैं, उसके बारे में पूरा जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करते रहें। चलिए दोस्तों, अब टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, जो आईपीसी की धारा 92 है या बीएनएस की धारा 30, यह बताती है कि किसी भी व्यक्ति के बिना सहमति के उसके फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य के बारे में बताती है। मतलब यह एक ऐसा समय होता है जिस समय में व्यक्ति जो जोखिम में हो, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जोखिम में होता है, और उस जोखिम व्यक्ति जोखिम में है या उस जोखिम व्यक्ति की जान को बचाने के लिए, उस जोखिम व्यक्ति की जान बचाने के लिए बिना उसके सहमति के सद्भावना पूर्वक उसके फायदे के लिए, मतलब उस व्यक्ति के फायदे के लिए, जो व्यक्ति जोखिम में है, जिसकी जान जोखिम में पड़ी है, उसके फायदा के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य के बारे में बताती है धारा आईपीसी की धारा 92 व बीएनएस की धारा 30। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या बताती है। इसमें है सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। मतलब किसी भी व्यक्ति की जिसकी जान जोखिम में है, जो अपनी सहमति देने में असमर्थ हो, अपनी सहमति देने में असमर्थ हो, या उस व्यक्ति के तरफ से कोई अन्य व्यक्ति भी जो उसको जानता हो, या उसका जो घर का हो, या उसका मित्र हो, या कोई भी उसके तरफ से कोई भी व्यक्ति अपनी सहमति देने के लिए असमर्थ हो या ना हो, उस समय में कोई अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति की फायदे के लिए बिना उसकी सहमति के सद्भावना पूर्वक कोई कार्य करता है जिससे उस व्यक्ति को फायदा हो। उस व्यक्ति की अगर जान जोखिम में है तो उसको जोखिम से निकालने के लिए कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, भले ही उसकी जान जोखिम में चली जाए। ऐसी स्थिति के बारे में धारा 92 बताती है। जैसे यह परिस्थितियां ऐसी हो कि वह व्यक्ति जिसकी जान जोखिम में है वह अपनी सहमति प्रकट ना करे, वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए असमर्थ हो। मतलब जिस व्यक्ति की जान जोखिम में है वह व्यक्ति अपनी सम्मति नहीं दे सकता है, और साथ में उसके तरफ से उसके रिश्तेदार या उसका कोई भी पहचान वाला अपनी सम्मति देने में असमर्थ हो या ना हो, उस समय ना हो, और उस समय कोई अन्य व्यक्ति अपने सहमति के बिना, उसकी सम्मति नहीं, अपनी सहमति से उसके बिना सहमति के उसके फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक मतलब उसके फायदे के लिए, अर्थात कि उस व्यक्ति को हम फायदा पहुंचाएंगे जिसकी जान जोखिम में है। मतलब अगर उसकी जान जो है जोखिम में है, वह ऐसे स्थिति से घिरा है कि अगर उस वक्त उसकी मदद ना किया जाए तो वह व्यक्ति मर सकता है। तो उस समय अगर उसकी सहमति लेने के लिए तुम इंतजार करोगे तो वो मर जाएगा। वो ऐसी स्थिति होती है कि वो व्यक्ति अपनी सहमति दे ही नहीं सकता है। वह ऐसी स्थिति होती है कि उस स्थिति में वह अपनी सम्मति किसी को नहीं दे सकता है। ऐसी स्थिति के बारे में धारा 92 बताती है और कहती है कि और उस व्यक्ति फायदे के लिए कार्य किया जाए सद्भावना पूर्वक, अपराध नहीं है। वह उसमें भले उसकी जान जोखिम में चली जाए, वो आदमी भले उसकी जान आप बचाओ बिना उसके सहमति के, और उस व्यक्ति की जान भी चली जाती है तो वो अपराध नहीं है। इसमें है आवश्यकता से कुछ देख लेते हैं। कार्य एक व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया हो। कार्य क्या है? एक व्यक्ति के फायदे के लिए किया हो। उसके मतलब जिस व्यक्ति की जान जोखिम में है उस व्यक्ति के
फायदे के लिए कार्य किया जाए। मतलब मान लीजिए कि जैसे वो कहीं बंधा हुआ है, ऐसे स्थिति में बंधा कि वो बोल भी नहीं सकता है या कुछ नहीं कर सकता, कहीं से जगह पे घिरा है, और उस स्थिति में उसकी जो है जान बचाया जाए। फिर है कार्य सद्भावना पूर्वक किया गया, उसमें कोई भी प्रकार का आपका शासन नहीं होना चाहिए कि नहीं इसको मतलब दांव मिलेगा तो मार देंगे, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं। सद्भावना पूर्वक होना चाहिए, आपके सम्मति के, आपके मतलब पूरे हृदय से उसके फायदा के लिए कार्य किया जाए। उसके बाद मामला परिस्थिति के साथ युक्त संगत हो, मतलब मामला जो है उस परिस्थिति से मेल खाता हो, जिस परिस्थिति में आपने उसकी जान बचाई हो, या वो जान बचाने के स्थिति में वह मर ही जाए तो वो लोगों के समझ में आना चाहिए कि नहीं भाई ऐसा समय ही था, या तो वो बच ही सकता था या तो मर ही सकता था। उसके बाद है कार्य बिना उसके सहमति के किया गया हो या उसके बदले अन्य व्यक्ति की सहमति के किया गया हो। मतलब कार्य बिना उसके सहमति की, मतलब जिस व्यक्ति की जान जोखिम में है उस व्यक्ति की कोई सहमति नहीं होनी चाहिए, और ना ही उसके बदले किसी अन्य व्यक्ति की सहमति होनी चाहिए। सहमति सिर्फ उसी व्यक्ति की रहेगी कि जिस व्यक्ति को उसका जान बचाना है, वही अपनी सहमति से उस व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक कार्य करेगा। इसी में कुछ उदाहरण है, हम इसको देख लेते हैं। जैसे इसमें एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति होता है जिसको एक बाघ लेकर जा रहा है। बाघ एक व्यक्ति को पकड़ लिया और लेके भाग रहा है, और एक अन्य व्यक्ति वहां खड़ा है जिसके पास पिस्टल है, लेकिन अब उस व्यक्ति का गला बाघ ने पकड़ रखा है, लेकर भाग रहा है। तो व्यक्ति तो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, ना ही किसी को देख पा रहा, ना कुछ कर पा रहा, लेकिन जो आदमी देख रहा है कि बाघ एक आदमी को ले जा रहा है, उसके पास एक पिस्टल है, उसने अपना पिस्टल निकाला। उसके बाद वह व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक बाघ पे गोली चलाता है। किस पे गोली चलाता है? बाघ पे। लेकिन वो ये जानता भी है कि मैं गोली बाघ पे चला रहा हूं, ये गोली व्यक्ति को भी लग सकती है, ये चीज को जानता है, लेकिन उसके बाद भी वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए बाघ पे गोली चलाता है। लेकिन इस स्थिति में अगर बाघ पे गोली लग गया तब भी कोई अपराध नहीं है। अब अगर उस व्यक्ति को भी गोली लग गया, जिस व्यक्ति को बचाने के लिए सद्भावना पूर्वक गोली चला रहा है, उस व्यक्ति को भी लग गया और वो व्यक्ति चाहे मर जाए या उसको कोई बड़ा घाव हो जाए तो अब भी वो अपराध नहीं है। तो वो ऐसी स्थिति होती है, उसी स्थिति के बारे में धारा 92 बात करती है। उसके बाद दूसरा उदाहरण हम आपको बता दें कि इसमें एक उदाहरण और है कि एक लड़का है और एक आदमी है। लड़का अपनी सहमति नहीं देता, एक शिशु है जो अपनी सहमति नहीं दे सकता है, ऊपर छत पे है और नीचे घर में बहुत भयंकर आग लग गई, बहुत भयंकर आग लग गई, और आदमी जो है जो वहां है, अब वो लड़के को लेकर तो छत से कूद नहीं सकता है, तो उसने क्या किया कि लोग नीचे कंबल लेकर खड़े हो गए और बच्चे को उसमें कंबल में गिराना चाहता है कि उसको उस कंबल में गिरा दें ताकि वो बच जाए। लेकिन वो यह भी जानता है, व्यक्ति जो ऊपर छत पे है उस बच्चे को कंबल में गिराने की कोशिश कर रहा है या चाहता है कि अगर हम बच्चे को कंबल में गिराते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में यह भी हो सकता है कि बच्चा हो सकता है कंबल के बाहर गिर जाए और उसकी जान चली जाए, उसकी जान भी जाने की जोखिम है, लेकिन फिर भी वो सद्भावना पूर्वक बिना बच्चे की सहमति के उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इस स्थिति में बच्चा जो है बाहर गिर के मर भी जाता है तब भी कोई अपराध नहीं होगा, क्योंकि अगर बच्चे को वह आदमी छत से नहीं गिराता है, अगर छत से गिराता हो कंबल में गिर गया तो हो सकता है बच जाए, लेकिन अगर छत पे है और आग लग गई तो उसमें तो उसको मरना ही है। जहां मौत एक तरफ आपको दावत दे रही हो, वहां आपको कोई भी व्यक्ति बिना आपकी सहमति के आपको बचा ले या बचाने की कोशिश करे कि जिससे कुछ चांसेस हैं कि आपकी जान बच जाए, तो अगर उस स्थिति में आपकी मृत्यु भी हो जाती है तो अपराध नहीं होगा। इसी के बारे में बीएनएस की धारा 30 और आईपीसी की धारा 92 बताती है। तो दोस्तों, हमें आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। वंदे मातरम, जय हिंद।